बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस्लामाबाद में पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है। अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, और जनाब इमरान खान मुस्तकबिल के वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त भी पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उम्मीद कैसे और क्यों दो अहम तरीन शख्सियात के बयान ने तमाम तर सूरत हाल बदल ली। इस्टेब्लिशमेंट को पीछे हटने का पैगाम दे दिया गया और जुमेरात के दिन यानी अगले 72 घंटों के अंदर इमरान खान की मुमकिना रिहाई कौमी असम्बली के इजलास की 29 फरवरी को गैर आइनी और गैर कानूनी तलबी, और इस माहौल के अंदर नवाज शरीफ का भी हंगामी इजलास तलब किया जाना पार्लिमानी पार्टी का कुछ नई चीज़ों की जानिब इशारा कर रहा है। तफसीलात रखेंगे आपके सामने। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज मखसूस नशस्तों के हवाले से अहम तरीन केस की ओपन समाअत करने जा रहा है। क्या शहबाज शरीफ का रास्ता रोका जा सकेगा? क्या पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी और गैर आइनी हुकूमत का रास्ता रोक सकती है? इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अहम तरीन सियासी शख्सियात इस पर रोशनी डाल रहे हैं। इस वीडियो के अंदर जनाब इस वक्त जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है वो ये है कि अमेरिका की जानिब से वाज़े और साफ पैगाम पाकिस्तान के लिए आ गया। वो पैगाम क्या है कि जनाब धांधली के इल्ज़ामात को जल्द अज जल्द निपटाया जाए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अमेरिका का बयान, धांधली के इल्ज़ामात को जल्द अज जल्द निपटाया जाए। और फिर अहम तरीन पैगाम और स्टेटमेंट अमरीकी तर्जुमान की जानिब से कि नई हुकूमत की तश्कील में किसी तौर अमरीका फरीक नहीं बनेगा। ये बड़ी डेवलपमेंट है। दोनों अहम तरीन बातें हैं कि धांधली के इल्ज़ामात जल्द अज जल्द निपटाए जाएं और नई हुकूमत की तश्कील में अमरीका ने कहा है कि वो फरीक नहीं बनेगा। इमरान खान की रिहाई के हवाले से भी इत्तलात हैं। अलीमा खान की वीडियो आपके सामने रखते हैं कि जुमरात वाले दिन क्या होने जा रहा है। ये भी इत्तलात हैं कि मियांवाली के अंदर ज़िमनी इंतखाबात इमरान खान के लड़ने के हवाले से, हिस्सा लेने के हवाले से तैयारियां शुरू कर दी गई। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने जा रही है। और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अपील, बल्ले का निशान वापस लेने के हवाले से मुमकिना तौर पर क्या सूरत हाल पैदा होगी। ये पहले मैं आपके सामने जो है वो वीडियो रखना चाहता हूं जनाब के, जिसके अंदर वाज़ेह हो रही है। Welcome to Ronin speaker system. अलीमा Ronin खान speaker is ready to pair. Ronin speaker is connected successfully. जी, सबसे पहले ये आप जरा अलीमा खान साहब इंशाल्लाह 2 मिनट में जुमेरात को आमिर फारूक साहब इंसाफ देंगे। जुमेरात के रोज तक जुमेरात के मैम आमिर फारूक साहब से आप इंसाफ की तवक्को रख रही हैं? मैं कह रही हूँ इंशाल्लाह अल्लाह करेगा और आमिर फारूक साहब इंसाफ दे देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चले, अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए। जी, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। बड़े जो है वो पॉजिटिव नोट के साथ अलीमा खान साहबा ने यह बात की है कि इमरान खान और बुशरा बीबी जुमेरात को बाहर आ जाएंगे। इस एतमाद के पीछे क्या वजह है, इसकी जानिब बढ़ते हैं। लेकिन कुछ और दो वीडियोस बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको दिखानी है, फिर आपको दीगर लेटेस्ट डेवलपमेंट की तरफ लेकर बढ़ते हैं। सुनिए ज़रा महमूद खान अचकज़ई साहब क्या कह रहे हैं। असद कैसर, इस वक्त असद कैसर शानदार और ज़बरदस्त किरदार अदा कर रहे हैं। इमरान खान के हरावल दस्ते के अहम तरीन खिलाड़ी और अगले कदम पर हैं, फ्रंट फुट पर हैं, पूरे मुल्क के दौरे कर रहे हैं वो। और यहाँ पर उन्होंने महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात की और क्या कह रहे हैं महमूद खान अचकज़ई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़रा सुनिए जी। इक़्तिदार उनके हवाले किया जाता, इक़्तिदार उनके हवाले किया जाता, उनको हुकूमतें बनने के लिए कहा जाता, नहीं हुआ। अब भी वक्त है, अब वक्त है। ना खेलें बाबा, ना खेलें उससे। हमने 2 दफा ये खिलवाड़ किया है और हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक दफा 1970 में उसकी वजह हमने इलेक्टेड लोगों को हुक्मरानी न दी, बदकिस्मती से हमारा मुल्क टूटा। दूसरी दफा 1977 में गड़बड़ हुई, मुर्दाबाद जिंदाबाद तहरीकें चली, नतीजे में जुल्फकार अली भुट्टो फांसी हुए। अब की बार पाकिस्तान बहुत कमजोर है। न छेड़ इन चीजों को, बस जिन्होंने जीता है उन्हें बिस्मिल्लाह करके वो कर दें। बहरहाल हम तो यही कह सकते हैं, पाकिस्तान आईन की बालादस्ती, पार्लियामेंट की ताकत को सरचश्मा बना के क़यामत तक
چل سکتا ہے، بہترین بن سکتا ہے، ایشین ٹائگر بن سکتا ہے اور دنیا کے قوموں میں اس سے چل سکتا ہے. باقی خواہ مخواہ مفت میں لوگ وہ کر رہے ہیں. بعض ہمارے دوست آپ کے اخباروں والے بھی، میں معافی چاہتا ہوں، میں اتنا بڑا آدمی تو نہیں ہوں، وہ بھی کبھی کبھی اسٹیبلشمنٹ طاقتور ہے. ہر ملک میں اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ امریکہ سے طاقتور ہے؟ کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ فرانس کی اسٹیبلشمنٹ سے طاقتور ہے؟ وہ بھی ہیں، ان کی ایجنسیاں بھی، وہ الیکشن پارلیمنٹ کو جا کے بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے پرابلم ہے، بی کیئرفل. آپ الیکشن سے پہلے اس کو مت چھوڑو، اس کو چھوڑو، یہ بربادی کا راستہ ہے. کم سے کم اس راستے پہ ہم جانے کے لیے تیار نہیں. کسی کے ساتھ بھی ان کی مہربانی آئے تھے. پاکستان میں جو پارٹی آئین کی بالادستی پہ یقین رکھے گی، جو پارٹی پارلیمنٹ کے اختیارات پہ یقین رکھے گی، پشتونخوا ملیروں پارٹی اس کو سپورٹ کرے گی. مجھے بہت افسوس ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے. میاں محمد نواز شریف کے خدا ان کو زندہ رکھے، خدا ان کی عزت بچائے رکھے. میاں محمد نواز شریف سے ہمارا رشتہ اسی بنیاد پہ بنا تھا کہ وہ ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے. میں آگے کچھ نہیں کہہ سکتا. اردو میں کہتے ہیں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. جی، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. میاں نواز شریف کو بھی ننگا کر دیا اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام بھیجا ہے کہ پیچھے ہٹ جائیں. جنہوں نے الیکشن جیتا ہے اقتدار ان کے حوالے کر دیا جائے. کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ امریکہ اور فرانس کی اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ طاقتور ہے؟ وہاں پر اسٹیبلشمنٹ پارلیمنٹ جاتی ہے اور انہیں کہتی ہے ہمارے یہ مسائل ہیں، حل کریں. لیکن جہاں پر کیا ہو رہا ہے ایسا نہ کریں. اس سے پہلے 1970 اور 1977 میں کیا کچھ ہو چکا ہے واضح کر دیا ہے محمود خان اچکزئی نے. دو اہم ترین شخصیات جن کا میں نے ذکر کیا، ان میں سے ایک شخصیت کا بیان میں نے آپ کے سامنے رکھا جنہوں نے واضح کہا ہے کہ اب بھی وقت ہے اقتدار ان کے حوالے کیا جائے جنہوں نے الیکشن جیتا ہے. واضح طور پر ڈیفینیٹلی وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ہی مستقبل کے وزیر اعظم ہیں، وہی الیکشن جیتے ہیں، انہی کے حوالے اقتدار کیا جائے. اور نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے واضح کر دیا کہ جناب ان کے ساتھ ہم اس لیے کھڑے تھے کہ ووٹ کو وہ عزت دینے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا، لیکن گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. بہت اہم بات کی ہے. اور اس کے بعد پھر عمران خان کے کھلاڑی پہنچے اختر مینگل کے پاس. دیکھیے یہاں پر کیا بات نہ صرف موجودہ الیکشن بلکہ کئی یہاں پہ اس طرح الیکشن گزرے ہیں جن پر کئی سوالیہ نشان ہیں. لیکن میں نے پہلے بھی کہا یہ الیکشن ایک بالکل منفرد الیکشن ہے اور اس کے نتائج جو ابھی بھی آ رہے ہیں. میرے خیال میں یہ الیکشن کو 20 دن تک عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک نتائج جو ہے نا وہ آنے شروع ہو گئے ہیں. اور کب تک یہ چلتا ہے سلسلہ وہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. ان کا مشکور و ممنون ہوں، انہوں نے ہمیں اس ریگنگ کے خلاف جو ہے متحد ہونے کی دعوت دی ہے. چونکہ ہم بلوچستان میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 4 جماعتی اتحاد ہمارا قائم ہے. اس میں بلوچستان نیشنل پارٹی، پشتونخوا ملی عوام پارٹی، نیشنل پارٹی اور ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی جو اس کا حصہ ہیں. تو میری یہ کوشش ہوگی کہ ایک آدھ دن میں جو ان پولیٹیکل پارٹیوں کی بھی ہم میٹنگ رکھیں. کیسر صاحب کی ملاقات محمود خان صاحب کے ساتھ بھی ہوئی تھی اور میری بھی یہ کوشش ہوئی کل ان سے ساتھ مل کر اس مسئلے کا ایک پرماننٹ حل نکالیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ صرف پین ریلیف یا پین کلر سے جو ہے نا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس کے لیے ایک جنرل سرجری تو آپ سمجھ رہے ہوں گے، ایک جنرل سرجری کی ضرورت ہوگی جس سے جا کے اس جو ایک مرض ہے اس کا خاتمہ ہو سکے گا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب تک کہ یہاں پر آئین کی بالادستی نہیں ہوتی، آئین کی حکمرانی نہیں ہوتی اور جمہوریت انداز میں یہاں پر لوگوں کو ان کے حق کے رائے دہی کا اختیار نہیں ہوتا، یہ ملک آگے چلنے کی بجائے وہ پیچھے جائے گا. تو میں آخر میں ان تمام پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کا، ان کے اکابرین کا شکر گزار ہوں. اور انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ طے کر لیا، ہم نے یہ فیصلہ کر لیا، تمام وہ پولیٹیکل پارٹیاں جو اس
इलेक्शन को, इससे पहले के इलेक्शन को जो है ना, वो समझते हैं कि वो अवाम की मंशा और अवाम की राय के मुताबिक उनके नताइज नहीं आए, इस बात पर मुत्तफिक हो जाते। जी, ये दूसरी अहम तरीन शख्सियत हैं, इनका भी ताल्लुक बलूचिस्तान से है। अख्तर मैंगल और महमूद ख़ान अचकज़ई माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के इत्तेहादी, इमरान ख़ान के दोस्त भी रहे। वाज़ेह कर दी है इन्होंने तमाम तर सूरत हाल के जनाब पीछे हट जाए इस्टेब्लिशमेंट, आइन और कानून की बालादस्ती के बगैर मुल्क नहीं चलता। और उन्होंने कहा है कि जनाब जब तक अवाम को उनका आइनी हक नहीं देंगे उस वक्त तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर, दीगर सियासी जमातों के साथ मिलकर इस तहरीक को बढ़ाएंगे जनाब आगे और जद्दोजहद करेंगे धांधली के खिलाफ। कौन सी धांधली, कैसी धांधली, सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रखता हूँ। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 57 कौमी असम्बली के जीते हुए उम्मीदवार जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, यानी आज़ाद उम्मीदवार जिनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमायत हासिल थी, जिनको 57 ऐसे उम्मीदवार, यानी 93 अभी है ना नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इसके अंदर 57 ये शामिल कर लें, बाकी भी हैं, लेकिन ये 57 का रिकॉर्ड तैयार हो गया। ये बनते हैं 93 और 57 कितने जनाब, 150। तो ये सादा अक्सियत से ज़्यादा अक्सियत है, ठीक है। 134 बनती है सादा अक्सियत 266 के वान के अंदर। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते हुए उम्मीदवारों की लिस्ट है जिन्हें फॉर्म 47 के ज़रिए हराया गया। पंजाब, और इनका ताल्लुक सिर्फ पंजाब के साथ है, सिर्फ मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। बलूचिस्तान, KPK का पेशावर, बलूचिस्तान का कोयटा, सिंध का कराची और अंदरूनी सिंध वो इसके अलावा है। ये तादाद फिर 170-75 तक जा पहुंचती है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये वीडियो है, कोई हवा के अंदर बात नहीं हो रही है, ये पूरा डॉक्यूमेंट है, ये पूरा डॉक्यूमेंट है। इसको ज़रा देखिए, ये पूरा डॉक्यूमेंट है और इसका सारे का ताल्लुक किसके साथ है? इसका ताल्लुक है जनाब पंजाब के साथ। ये पंजाब के हैं वो तमाम तर हलके जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली के हलकों से जीती है, फॉर्म 45 के रिकॉर्ड के साथ है। ये चीज़ें मीडिया पर नहीं दिखाते। महमूद ख़ान अचकज़ई और PTI के वफ़द के मुलाकात नहीं दिखाई, अख्तर मैंगल की PTI के वफ़द के साथ मुलाकात नहीं दिखाई, इसलिए हम आपके लिए ये वीडियो आपको जो इस वीडियो के अंदर मैं ये वीडियो आपके सामने रखता हूँ। और पहले भी दिखाई, दोबारा दिखाने की वजह थी क्योंकि अपडेटेड वीडियो थी महमूद ख़ान अचकज़ई साहब की। आप तक ये इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह ताला हम सोशल मीडिया के ज़रिए पहुँचाते रहेंगे। ये जनाब कौमी असम्बली हो गया। अच्छा, यहीं रुके रहिए, अब आपको लेकर चलते हैं जनाब पंजाब असम्बली के 99 हलके, यानी 100 से ज़ायद तो इस वक्त वहाँ पर हैं ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जिन्हें वो मान रहे हैं आज़ाद उम्मीदवार के जीते हैं। उसके अलावा ये देखिए, उसके अलावा ये तमाम हलके हैं जनाब, ये उनकी लिस्ट है कि जिनको पहले मैंने 57 कौमी असम्बली के सिर्फ पंजाब से दिखाए, अब ये पंजाब की सूबाई असम्बली के 99 लोग हैं और ये तादाद उनके अंदर शामिल कर ली जाए तो ये तादाद भी 215 तक जा पहुंचती है। यानी ये 100 से ज़ायद नशिस्तें नून लीग की झोली में जो है वो डाली गई और ये जो उनको वोट मिले हैं ना, जिसके अंदर उन्होंने मखसूस नशिस्तें भी शामिल कर ली हैं, फिर 220 हुए हैं। इनकी तादाद इससे कम थी, कितनी मखसूस निकालें तो ये तादाद उनकी पीछे आ जाती है वापस कोई जनाब अली को 250 के आसपास। और उसके अंदर से मजीद ये अगर 100 निकाल लें तो कितने रह जाते हैं? 75, 60, 70, 75, यही उनकी औकात थी। इतने ही नून लीग ने जीते हैं और धांधली करके अपनी तादाद उन्होंने यहाँ तक बढ़ा लिया। तो ये मामला को रुकने वाला नहीं है और इस मामले का कुछ 2018 के साथ कंपैरिजन नहीं है कि जनाब वहाँ हुआ। उस वक्त तो किसी किस्म का ना कोई ऐसा रिकॉर्ड था, ना कोई ऐसे डॉक्यूमेंट थे, ना किसी किस्म के कोई केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इलेक्शन कमीशन में या किसी और जगह के ऊपर आए। ऐसा कोई मामला ही नहीं था। इस दफ़ा मामला टोटल मुनफरिद है, टोटल डिफरेंट है। और ये मैं महर शराफत ये जो है ना, मैं आपके सामने जो है वो जहाँ से जो कहा ना कि मरियम साहबा ने कि वो जीती हैं, ये वो हल्का है। ज़रा गौर, ये देखिए, PTI के जांबाजों ने तमाम तर चीज़ें तैयार की हैं। ये डेटा हम आपके लिए स्पेशली निकाल कर लाते हैं। ये महर शराफत साहब ने हल्का जीता है मरियम नवाज से। तमाम तर रिकॉर्ड है, स्क्रीन के ऊपर आपको चलता हुआ नजर आ रहा है। एक एक पोलिंग स्टेशन का, एक पोलिंग स्टेशन का ये रिकॉर्ड है कि किस तरह से मरियम नवाज के मुकाबले में महर शराफत, मरियम नवाज जिन्हें जाली वज़ीर-ए-आला पंजाब बनाया गया। मैं इसको ज़रा एंड पे ले जाता हूँ ताकि जो है वो आपको आइडिया हो कि जनाब जो है बिल्कुल आखिर पे हम आपको ले जाते हैं जहाँ पे फाइनल रिजल्ट है जो है वो, ये देखिए, ये फाइनल रिजल्ट है। विनर के वोट देख लें 24,495 और लूज़र के 23,500 समथिंग, ठीक है। तो ये जनाब को 900 से ज़ायद वोटों से मरियम नवाज हारी हैं।
فارم 45 کے تحت اور فارم 47 کے تحت انہیں جتا دیا گیا. ڈٹائی ہے, کچھ خدا کا خوف کریں. اور اس کے بعد پھر معاملات کو لے گئی انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کی طرف. اب معاملہ یہ شہباز شریف کی طرف لے کے جا رہے ہیں, لیکن جناب ایکٹیو ہیں سیاسی جماعتیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہیں. الیکشن کمیشن آج اہم ترین اوپن سماعت کرنے جا رہا ہے کہ مخصوص نشستیں ملیں گی سنی اتحاد کونسل اور پاکستان تحریک انصاف کو یا نہیں. امریکہ کا بیان بھی اس موقع پہ بڑا امپارٹنٹ ہے. دوسری طرف قومی اسمبلی کا غیر آئینی غیر قانونی اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے, حالانکہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے سمری پر دستخط نہیں کیے, پھر بھی یہ اجلاس جناب بلا لیا گیا ہے. اور اسی طرح سے نواز شریف صاحب نے پنجاب ہاؤس, وہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے ایک قبضہ کر لیا پنجاب ہاؤس کو, انہوں نے خالہ جی کا گھر سمجھ لیا, اب وہاں پر وہ اجلاس جو ہے وہ بلانے جا رہے ہیں. تو لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے, یہ تمام تر چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر نہیں ہے, صرف پاکستان تحریک انصاف کے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے. عدالتوں, الیکشن کمیشن, سپریم کورٹ, ہر جگہ وہ جنگ لڑیں گے. اور عمران خان کا آپ کے لیے پیغام ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بان.